है। आप लोग ज़्यादातर इम्प्लीकेशन नहीं पकड़ते, जो जोर है ना बात का वो पकड़ते हैं। अच्छा, जीपीटी जोर बहुत पकड़ती है कभी कभी। अभी जैसे जैसे इम्प्रूव हो रही है ना, जोर पकड़ने लगी है, पहले बहुत वीक थी। वो प्रॉम्प्ट में देखिए कि जोर किस बात पे है, उसको फोकस करें। O3 अभी बेटर हुआ है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मेरा अपने पे भी है कि मैं खुद भी 100x डेवलपर बनना चाहता हूँ। अब मेरे पास ये पढ़िएगा, बड़े अच्छे 2 आर्टिकल्स हैं, ये लंबे चौड़े आर्टिकल हैं, ये आप घर जाके पढ़िएगा। चौक में कहाँ पे, पाइथन वाले रिपोजिटरी में, ये बड़े मशहूर आर्टिकल हुए हैं। तो और जी सर आपसे गुजारिश नहीं, लाइक यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा ना, बता दें। प्लीज़ उनसे किसी से कह दें, सॉरी। हाँ बेटा। अच्छा, अब ये 2 आर्टिकल बड़े अच्छे हैं और इसमें वो डिस्कशन किया है कि फ्यूचर में प्रोग्रामिंग कैसे होगी। अच्छा, अब मैंने डिसाइड किया गिटहब कोपायलट को अडॉप्ट करने का। उसकी वजह ये थी कि $10 है अगर उसका फुल दिया जाए, और दूसरी वजह ये थी कि अभी 2-3 दिन पहले उसका एजेंट भी आया था। मैं जब लाहौर पहुंचा तो मैं जुनैद की बातों को बड़ा ट्रस्ट करता हूँ। लाहौर में जो जुनैद है, आप सबने देखा ही उसको ऑनलाइन। तो उसने बोला कि सर आपने मेरे हिसाब से ज़रा सा गलत डिसीजन लिया। मैंने कहा आप बताओ। तो कह रहा है कि सर मेरे ख्याल से कर्सर इस्तेमाल होना चाहिए, हमें जो स्टैंडर्ड अडॉप्ट करना चाहिए ना, ताकि हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे। अच्छा, आप समझ रहे हैं मैं सारा आइडिया क्या है कि 80% प्रोग्रामिंग AI कर ले और 20% 30% हम कर लें, 70-30 का रूल है। तो मैंने कहा अच्छा बेटा तुम कह रहे हो, तो मैंने उसको तो उस वक्त मना कर दिया। मैंने कहा यार वो माइक्रोसॉफ्ट से कंपटीशन नहीं कर पाएगी कर्सर, और भी वजूहत दी। और फिर मैंने घर आके सोचा कि यार मैंने उसका ऑफ एंड रियलाइज कर दिया कि शायद छोटी उम्र में मैंने सोचा कि इसलिए एनालाइज सही नहीं कर सकता। तो मैंने जाके फिर रिसर्च की, और उस रिसर्च का नीचे आइएगा कंपैरिजन है, नीचे आइएगा हेडिंग होगी, आया कोपायलट वर्सेस कासिम भाई कवर करके बताइएगा। अच्छा जी, choosing between GitHub Copilot and Cursor depends on your specific development needs and preference. Here is a ये O3 का है। comparative overview to assess your decision making, integrating and setup. GitHub Copilot seamlessly integrates as an extension within various IDE like Visual Studio. Cursor functions as a standalone editor built upon a fork of Visual Studio Code. While it offers a familiar interface, transitioning may require additional setup and adoption. Okay. फीचर्स के ऊपर हम देखते हैं। GitHub Copilot रियल टाइम कोड सजेशन है। मैनुअल हेडिंग के ऊपर ही फोकस करते हैं, डिटेल हम बाद में पढ़ लेंगे। रियल टाइम कोड सजेशन GitHub Copilot हमें देता है। कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस, यानी पूरा जो आपने कोड लिखा हुआ उसको पता है। टर्मिनल इंटीग्रेशन, अच्छा अब ये अलाउ कर रहा है या नहीं। अलाउ यूजर टू इनपुट कमांड इन प्लेन इंग्लिश और कॉमन कर्सर। अच्छा, फिर है प्रोजेक्ट वाइड अंडरस्टैंडिंग AI एजेंट कर्सर कस्टमाइजेशन। कुछ हुआ। अच्छा देखें, जो मुझे यानी डिटेल पता है और बाकी इसको हम ना कंपैरिजंस करेंगे कोपायलट की, और प्लस हमारे पास क्या है कर्सर। सबसे बड़ा जो एडवांटेजेस है वो ये है कि हमारे पास कोपायलट के अंदर जो VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड पे हम करते हैं, उसमें एज अ कॉन्टेक्स्ट जो हमने फाइल खोली होती है ना, वो कनेक्ट होती है। और जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो रियल टाइम हमें क्या दे रही होती है,
इंटेलिजेंस आपके कोड को ऑटो कंप्लीट कर रही होती है। जो भी आपने AI मॉडल कनेक्ट किया हुआ है, हमने क्यू लर्निंग विस्परर जो है इनिशियल लेवल पे शायद कनेक्ट किया था, आप लोग को याद हो, तो वो आपको करता है। इसका और बेतहाशा है, ओपन AI को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो जो कॉन्टेक्स्ट के तौर पे जा रहा है, सिंगल एक फाइल जो ओपन हुई थी उस पर जो आप फंक्शन लिख रहे हैं उसको वो देख रहा है। जबकि कर्सर की सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना दोस्तों, वो फ़ायदा ये है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एज अ कॉन्टेक्स्ट है वो। अब इससे क्या फ़ायदा मिला हमें कि आप कोई भी, जैसे आप यूवी के ऊपर जब काम कर रहे हैं, क्रू AI पे आप काम कर रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। अगर मैं कहता हूँ कि यार एक फंक्शन लिखो जिसका एजेंट भी लिखा जाएगा, जिसका प्रॉम्प्ट भी लिखा जाएगा, जिसके लिए टबल फाइल के अंदर जाके हमें कमांड भी अपडेट करना होगी, तो वो तीनों काम अगर मुझे करवाने पूरे प्रोजेक्ट में, तो ओपन AI यानी VS कोड के ऊपर अगर हम करते हैं तो वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो ऑटो कंप्लीट करता है। लेकिन कर्सर AI जो है वो डायरेक्टली पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चली कि कर्सर AI के यानी सबसे बड़ा फायदा क्या है। अच्छा, फिर कंपैरिजन जो वो कर रहा है वो एक एक करके हमने देखा। रियल टाइम कोड सजेशन दे रहे कौन, गिटहब कोपायलट। कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस यानी जो भी आपने कोड लिखा है, लॉगिन साइन अप, उसको पता है कि आप क्या फंक्शनैलिटी और फीचर्स पे काम कर रहे हैं। टर्मिनल के ऊपर भी आप इंग्लिश में कमांड्स वगैरह दे सकते हैं, वो अभी हमने नहीं देखी शायद। फिर इसी तरह क्या है, प्रोजेक्ट वाइड अंडरस्टैंडिंग, comprehensive the entire code base, enable modification across AI agent, cursor agent act as an AI assistant capable for running commands, managing file and handling project wide tasks। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात यहाँ हमारे पास आ गई ना, AI agent, cursor agent जिसको हम कह रहे हैं, act as an AI assistant capable of running commands। ठीक है, तो कोई भी कमांड हम इसको यानी रन करने को बोलते हैं वो चला सकता है। फाइल मैनेजिंग, तो आपकी जितनी भी फाइल मैनेजमेंट है उनको मैनेज करता है। हैंडलिंग प्रोजेक्ट वाइड टास्क, तो पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी टास्क परफॉर्म करवानी है वो एज एजेंट जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है, कस्टमाइजेशन, ऑफर एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन थ्रू सेटिंग एंड कर्सर रूल्स फाइल्स, allowing developer to tailor the tool to specific project needs। ओके, तो कर्सर हमें ऑफर एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन थ्रू सेटिंग्स एंड कर्सर रूल्स फाइल। अभी हमें देखना पड़ेगी कि इसके अंदर क्या रूल्स हैं, क्या फाइल्स हैं, तो ओपन करके हमें डिटेल में पता चलेगी। अच्छा, अब ये कह रहा है परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। गिटहब कोपायलट जनरली रिलायबल फॉर सिंगल फाइल ऑपरेशन, जो हमने बात की थी, एंड क्विक कोड सजेशंस। अच्छा, और इसी तरह कर्सर की हम बात करते हैं, स्पीड एंड रिलायबिलिटी स्पेशली इन प्रोजेक्ट वाइड ऑपरेशन। तो दोनों के अंदर जो मेन फ़र्क है ना सबसे ज़्यादा, वो यही है कि वाइड प्रोजेक्ट को कंट्रोल जो कर रहा है वो कर्सर AI कर रहा है, और गिटहब कोपायलट जिसे हम VS कोड के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं वो एक सिंगल फाइल के अंदर आपके ऑपरेशन को क्विक परफॉर्म करने के लिए सजेशन देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इसकी पता चली। बाकी प्राइसिंग वगैरह वो हम देख लेंगे। तो कोपायलट की $10 है, बिजनेस अकाउंट ये दिस, और वो जितने पैसे आपके पास हैं वो देख लें। लेकिन फ्री के अंदर भी आपको कर्सर AI जो दे रहा है इनिशियल लेवल पे, इसके भी अकाउंट की टाइप है। तो हम जो बेसिक लेवल अकाउंट जिसके अंदर सारी इंटीग्रेशन आ रही है, और आपका जो प्रो लेवल है उसको भी फिर हम देखेंगे कि उसके क्या फीचर्स हैं, क्योंकि जब तक हम इसको डीप डाइव नहीं करेंगे तो डिटेल में नहीं पता चलेगा। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ब्लैक बॉक्स और इसको कंपेयर करवा कर देखिएगा, ब्लैक बॉक्स और इसको कर्सर को चलें कर लेंगे, आप ही करके देखें। सर मैंने कुछ देखा था, थोड़ा सा देखा था, मजीद सर आप ज़्यादा अच्छा देख लेते हैं। ठीक है, तो मीन्स हमें पता चल गया ये लास्ट वाली जो है ना ये हमारे काम की चीज़ है कि हमें बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, उस प्रोजेक्ट्स में जितनी भी फाइल्स हैं उन फाइल्स का स्ट्रक्चर बनाना, फाइल्स बनाना, उनके अंदर जाके कमांड चेंज करना। तो ये जो लेवल था वो आपके पास VS कोड के ऊपर कोपायलट के अंदर नहीं था। कोपायलट आप कनेक्ट तो कर रहे थे,
वो एक सिंगल फाइल के अंदर जब आप कोडिंग कर रहे होते थे तो वो जस्ट आपको सजेशन शो करता था कि आप ये कोड ऑटो कंप्लीट करें। टैब का बटन हम प्रेस करते हैं और वो सिलेक्ट होता था। जबकि कर्सर एआई की सबसे बड़ी पावर कि वो आपके पूरे प्रोजेक्ट को कॉन्टेक्स्ट के तौर पे लेता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फाइल है, टर्मिनल फाइल है, कितनी फंक्शनैलिटी है, क्या फीचर्स हैं, वो किस तरह आपस में इंटीग्रेट हुए हुए हैं। तो कोई भी नई टास्क या कोई भी कमांड पूरे प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए आप कहते हैं तो जिन जिन फाइलों में चेंजेस होनी है वो उन तमाम फाइलों में जाके चेंजेस करेगा। तो देखा जाए तो भाई बहुत बड़ी इनोवेशन है। ठीक है जी सर। अच्छा जी, अब मैं आपको सही एक मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि क्या गिटहब को पायलट में एजेंट के इंट्रोडक्शन के बाद सर एक क्वेश्चन मेरा भी है कि ये आपने कर्सर क्यों चूज करा है? आपको शायद याद हो, मैंने अभी अभी आपको दोबारा टैग करा है। 25 दिन पहले हमारी बात हुई थी इस पर एआई उस पर, तो हमारे पास काफ़ी सारे हैं, सिर्फ कर्सर नहीं है। कर्सर और इन दोनों के अलावा ना सब जैसे अमेजोन का है वो बहुत पीछे। अमेजोन का तो सर सिर्फ एक किस्म का ना वो है विस्परर जो है वो कर्सर एप्लीकेशन मार्केट में जाके आप चेक कीजिएगा। मैं सर यूज़ करता हूँ। यूज़ करने की बात नहीं हो रही, लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा VS कोड, उसके बाद कर्सर, उसके बाद जेड। खुद ही आपने बता दीजिए। हाँ तो आप अपने खुद ही लीजिए। जेड मगर फास्ट बहुत है। फास्ट नहीं चाहिए हमें, 2 मिनट ज़्यादा लग जाए। मगर अभी मैं आपको बताता हूँ इवन जो मैंने सवाल पूछा ना इसमें अल्लाह करे कि कुछ तो कोड नहीं बोल डाटा यूज़ करना। मेरा फ़ोन लगा हुआ है, इसमें डेटा है। इन दोनों के अलावा ना मार्केट में किसी के पास भी ट्रैक्शन नहीं है। AWS तो फ्री भी बांट रहा है, फिर भी नहीं चल रहा। एक्चुअली सर जेड हमें अलाउ करता है कि हम अपनी API की यूज़ करें। जेड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, हाँ ये भी करता है, लेकिन जेड में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उनका अपना कोई मॉड्यूल नहीं है, तो वो आपको कहता है आप अपनी API की लगाओ। अब इस टाइम हमारे पास फ्री API जेमिनी की मौजूद है अगर कोई फ्री यूज़ करना चाह रहा है। बट अगर कोई अच्छा रिजल्ट चाह रहा है तो आई वुड से कि भाई 03 या फिर DeepSeek यूज़ किया जाए। हमारे पास फिर बहुत हाई लेवल कोड आता है और कॉस्ट इस टाइम काफ़ी कम हुई है 03 की भी। देखें, एक और बात भी है जो मुझे सोची है। अगर मैं वाकई 10x तो छोड़े नॉर्मल डेवलपर भी हूँ तो कॉस्ट रिलेवेंट है। अगर $500 भी है ना, पहले बात तो 500 है नहीं, मगर $20-50 इज रिलेवेंट। एब्सोल्युटली एग्री। आप समझ रहे हैं क्यों? अगर इतना भी नहीं कमा पा रहे, $2-4 भी नहीं कमा पा रहे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, ये बात सही उससे। अच्छा, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने कुछ किया है। मैंने जो सवाल पूछा था मैं वो कर लेता हूँ। इंटरनेट का इशू है सर। इंटरनेट का इशू है, मैंने तो अपना लगाया था, फिर भी नहीं चलता वो भी। हाँ डेटा भी स्लो चल रहा है सेम। क्या करूँगा, क्या करें। एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है ना इस टाइम सबसे बड़ी रुकावट मेरे ख्याल में यही है हमारा इंटरनेट, कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है अगर हमारा इंटरनेट अच्छा हो जाए। लोगों की जॉब जा रही है सिर्फ इस वजह से कि वो अच्छा रिस्पांस नहीं दे पा रहे। अच्छा, अभी तो वो शायद कुछ हो गया, मेरा रिफ्रेश करो पेज को। मेरा शायद अपना डेटा कनेक्ट है। हाँ? मेरा अपना मोबाइल डेटा कनेक्ट है तो वो चलेगा। नहीं, मैंने कहा डेटा ही जो स्लो मैंने चला है। पेज दिखाया था ना उसके नीचे चेक करो, मैंने कुछ किया है शॉप में एरिया में आया। नहीं अभी तो कुछ नहीं, कंक्लूजन ये लास्ट है। हाँ मेरा सही चल रहा है, कुछ है तो आप फुल करें या नोटिस रिफ्रेश करें, आपके पास कुछ तो उठा रहा है।
कैश से उठा रहा होगा। सर क्या चीज़ पुश करी है आपने? कंक्लूजन के बाद कुछ पुश करा? हाँ, मैंने को पायलट एजेंट पे मांगा है उससे O3 के रिजल्ट। अच्छा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जी सर। वो कह रहा है, मैंने उससे सवाल पूछा, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ गिटहब एजेंट इन गिटहब कोपायलट इज कर्सर स्टिल बेटर? The recent introduction of agent mode in GitHub Copilot has significantly enhanced its capability, bringing it closer to tools like Cursor. However, the choice between GitHub Copilot and Cursor depends on your specific development needs and preferences. GitHub Copilot में दे दीजिए autonomous code generation इन्होंने नया ऐड किया। अच्छा, मैं कर्सर की जो मेन स्ट्रेंथ है वो प्रोजेक्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग है। Project wide understanding. Cursor comprehends the entire code base, enables modifications across multiple files, and understands complex project structures. AI agent, Cursor agent, acts as a AI assistant capable of running commands, managing files, and handling project-wide tasks. Customization, offer extensive customization through setting and .cursor rule files, allowing developer to tailor the tool to specific project needs. ये सब कर्सर की तारीफ है इसमें। तो आप O3 से अपना भी पूछ लें, वो खुद बता देगा आपको। वो बहुत फर्क है। और अच्छा, मुझे पता है ये सही कह रहा है। इन्होंने नई चीज ऐड की, ऑटोनमस कोड जनरेशन, मगर यार वो सिंगल फाइल में हमें कोई फायदा नहीं है। बाकी प्रोफेशनल प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में सिंगल फाइल कौन सी होती है भाई? 200 प्रोजेक्ट फाइल होती है। ये बात तो सर 100% है कि जो डेडिकेटेड नए आए हैं AI कोड एडिटर्स, दे आर बेटर देन द प्रीवियस जनरेशन। मैं ये कह रहा हूँ AI के अंदर भी ना मल्टीपल आए हैं। मैं कह रहा हूँ आपको सही, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने मार्केट में देखें जितने लोगों ने कर्सर पे वीडियो बनाए और जितनी कंपनियों ने अडॉप्ट किया, वो कोई कंपेरिजन ही नहीं है किसी और से। सही। मतलब ये नहीं है कि करीब करीब है, वो इन दोनों का कंपटीशन है, वो पायलट का और इसका। मगर इसमें भी ये पीछे रह गए क्योंकि यार एक सिंगल फाइल तो ऐड करके उस पर क्वेरी करने का तो कुछ सेंस ही नहीं है ना यार, सारा मजा ही खराब हो गया। हम प्रोफेशनल के लिए, नया बंदा सीख रहा है, एफएल सीख रहा है, उसके लिए ठीक है एक फाइल, फिर उसके लिए तो फिर ये कुछ जरूरत ही नहीं है। उसके लिए तो फिर आप ये करें कि डेस्कटॉप इंस्टॉल करें, किसका? इसका यार ओपन एआई का। आप डेस्कटॉप इंस्टॉल करें, उसमें वो बटन दबा दें कि VS कोड से अटैच कर दूं। अच्छा, वो वापस तो नहीं लिखेगा मगर वो पूरा कॉन्टेक्स्ट डालेगा उस पेज का जो भी स्क्रीन में होगा उस वक्त। आपको फिर कट एंड पेस्ट ही करना पड़ेगा वापस, मगर वो काम चल जाएगा उससे। मगर वो तो हमें चाहिए ही नहीं ना। अंदाजा करो मेरे पास 500 फाइलें होंगी, मैं उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में कैसे ऐड करूंगा? मैं तो पागल हो जाऊंगा। और ज्यादातर प्रोजेक्ट में तो ऐसे ही होता है, 500 में कम कह रहा हूँ, 5-5 हजार फाइलें भी होती हैं। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा करके देखते हैं। आपके पास कर्सर इंस्टॉल है? जी सर, मेरे पास इंस्टॉल है। अच्छा, एक दफ़ा इसको ना दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं क्योंकि 2 दफ़ा पढ़ने के बाद। जी सर, आप तो ना 4 मिनट पहले आपने कुछ पुश किया है और सबसे लास्ट में आपने किया है, 2 कंक्लूजन आ रहे थे। ये जो कोपायलट का एजेंट मेड इन गिटहब कोपायलट, ठीक है। अच्छा, अब ना दोबारा से इसको हम ना इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद दोबारा से पढ़ते हैं तो चीज़ें और अच्छे से समझ आती हैं। हम कंपैरिजन देख रहे हैं। कंपैरिजन 2 चीज़ों का हो रहा है, गिटहब कोपायलट और कर्सर। अच्छा देखिए, ये क्या एज अ कोपायलट जो है एज अ एक्सटेंशन जो है मुख्तलिफ आईडी के साथ कनेक्ट हो सकता है। VS कोड के साथ आप लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह क्या है, न्यू विम हमारे पास होता है। इसी तरह क्या है, इंटेलिज, चलो ठीक है, ओके, 3 के नाम दे दिए और के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो हमें पता चला कि कोपायलट और उसके दरमियान हम फर्क देख रहे हैं कर्सर के दरमियान। तो कोपायलट जो है वो किसी भी आईडी के साथ कनेक्ट हो सकता है, ओके, एज एक्सटेंशन।
कर्सर जो है फंक्शन एज अ स्टैंड अलोन एडिटर। तो भाई इसकी सारी फंक्शनैलिटी जो है वो स्टैंड अलोन, ठीक है, ये अभी किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, बट अच्छा बिल्ड अपॉन अ फॉर्म ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो को फॉर्क किया गया, और फॉर्क आपको पता है कि पुराने वाले कोड को ही किसी के रैपो को लेके आगे कोड को कंटिन्यू करना। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, वाइल इट ऑफर अ फैमिली इंटरफेस VS कोड का और इसका इंटरफेस अगर हम देखें तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम देखते हुए आ रहे हैं, सिमिलर, इतना ज़्यादा अलग नहीं है। लेकिन क्या होगा, ट्रांजिशनिंग में रिक्वायर्ड एडिशनल सेटअप। अब वो हम देखेंगे भाई कि क्या क्या चीज़ें एडिशनल सेटअप हमें करना पड़ेंगे, चाहे मुझे अभी नहीं करना पड़े। VS कोड में मैंने जितनी भी चीज़ें ऐड की हुई थी वो खुद ब खुद इसने मैप कर दी। एडिशनल जो भी मैंने एक्सटेंशन और इस तरह की चीज़ें ऐड की हुई थी इसने खुद ब खुद ऐड कर दी। बाकी हम देखेंगे, क्या पता फिर भी मुझे ज़रूरत पड़े। अच्छा फिर यहाँ पे देखें, इतना जो पार्ट था ना वो गिटहब कोपायलट का और इसके बाद नीचे वाला कर्सर था। उस वक्त पढ़ते वक्त मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था, मैं इसको कोपायलट समझते ही नहीं पढ़ रहा था, मैंने बोला ये वाइट वेज वाला इसमें कहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे गिटहब कोपायलट और कर्सर के दरमियान फर्क, इसके अंदर देखें प्रोवाइड इंस्टेंस कोड कंप्लीशन एंड सजेशन। तो कोपायलट क्योंकि हमने इस्तेमाल किया वो सजेशन देता है। दूसरी चीज क्या करता है, एनालाइज ओपन फाइल्स टू ऑफर रेलेवेंट कोड। तो जो फाइलें ओपन की हुई है ना उसको इसने कह दिया, जबकि प्रोजेक्ट के अंदर वहां पे हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो फाइलें बन गई हैं उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट लेता है। अच्छा फिर क्या है, अलाउ यूजर टू इनपुट कमांड इन प्लान इंग्लिश स्ट्रीमलाइनिंग कमांड एग्जीक्यूशन, ठीक है भाई, इंग्लिश के अंदर भी हम वो कर सकते हैं। अच्छा लास्ट वाला जो हमारे पास कर्सर है प्रोजेक्ट वाइड अंडरस्टैंडिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा इसमें क्या हो रहा है, इंटायर कोड बेस इनेबलिंग मॉडिफिकेशन अक्रॉस मल्टीपल फाइल एंड अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो बात हम कर रहे हैं जिसकी वजह से इसका आ रहे हैं वो हमें यहाँ पे पता चल गया। फिर इसके अलावा क्या है, एक्ट एज एन AI असिस्टेंट, क्योंकि AI एजेंट के तौर के ऊपर काम कर रहा है, और एजेंट का आपको पता है कि अगर कोड सही नहीं हुआ तो दोबारा से अपडेट हो, यानी एक दफ़ा कोड राइट किया फीडबैक वो लेता है कि हाँ इसके मुताबिक है या नहीं, अब वो चला के देखता नहीं देखता वो हम देखेंगे। तो ये चीज़ हमें पता चली। बाकी कंपैरिजन बहुत सारे, दो सबसे बड़े कंपैरिजन हैं कि वो एक सिंगल फाइल या जितनी ओपन फाइल्स हैं उनके ऊपर स्निपेट्स और कोड कंप्लीशन के लिए सजेशन देता है, जबकि कर्सर जो है वो इंटायर प्रोजेक्ट यानी जो फाइल आपकी बन भी हैं पूरे के पूरे उसके स्ट्रक्चर उसकी फाइल हर चीज़ को मैनेज करने के लिए देता है, ठीक है। अच्छा फिर वो प्लानिंग वगैरह वो तो आपकी बात की कहानी है कि जब आप देखोगे कि कितने यानी डॉलर पर मंथ पे पड़ रहा है, तो ये कोपायलट से रेलिवेंट सारी चीज़ें और कर्सर से रेलिवेंट या, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं दूर कर दूंगा कि वो बुलेट्स की वजह से वो सारे के सारे एक साथ ही लग रहे हैं, तो थोड़ी सी हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में एडिटिंग करते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ तक हमने देख लिया, अब हम आते हैं किसके ऊपर, कर्सर के ऊपर। अच्छा हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या है, करके दिखाएंगे जी अच्छा आप ये दूसरी बात है कि मेरा कासिम भाई खुद फंस जाए। हाँ। अच्छा कर्सर किस किस ने पहले इस्तेमाल किया हुआ है, कंप्लीट कमांड के साथ, चैट के साथ। नॉर्मल कोडिंग इंटरफेस तो आप लोग करते हैं जैसे IDE पे, वो तो हम करते हैं। चैट का जो फीचर है उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने ना अभी 2 दिन पहले ना इससे फुल स्टैक टेक UI का प्रोजेक्ट बनाया है, इसका UI मैंने नेक्स्ट.जेएस से बनाया है। अच्छा तो वो सारा चैट करते हुए आपने इसको कमांड देते हुए करवाया। बिल्कुल इसी तरह से करवाया है। और फिर ना आज सुबह मैंने अपनी रिपोर्ट मेल रिपोर्ट चेक करी थी कि सर ने कुछ अपडेट किया होगा तो उसको पढ़ के चली जाऊंगी। तो मैंने चेक करा तो जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है ना सर ने उसी का लिंक दिया हुआ है, उसी प्रोजेक्ट का लिंक हमारे फुल स्टैक के उसमें नेक्स्ट.जेएस के अच्छा जी हमारा टारगेट क्या कासिम भाई, हमने एक UV का प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें अल्लाह भला करे कैलकुलेटर हो, एक क्लास हो कैलकुलेटर की, उसमें मेथड हो, फिर एक दूसरी फाइल में हम वो टेस्ट करें सारे मेथड कॉल करके और उनको फ्रेम कराएं ओके और UV से चलाएं। ठीक है। अच्छा
तो ये हमारा प्रोजेक्ट। अब सब लोग करने की शुरू करें कोशिश। आप करें, कासिम भाई बता के करेंगे, मैं घूम के आता हूँ। अच्छा भाई, टास्क सिंपल सी है। एक मैथ्स की हमें क्या बनाना, मॉड्यूल यानी फाइल। उस फाइल में आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के मेथड्स होंगे और उससे हम अपनी इनिट की फाइल के अंदर इंपोर्ट करके डायरेक्टली उन फंक्शंस को कॉल करेंगे। ठीक है, या तो उसके अंदर कॉल कर लें या कंसोल से कॉल करना है, अभी डिपेंड करता है कि हम फंक्शन कैसे बना रहे हैं। तो अभी जो हम इनपुट लेना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली हम इनिट की फाइल के अंदर ले लेंगे। अगर तो कमांड भी उससे चलवानी है। अच्छा, कमांड भी हमें इसी से चलवाना है, सारा काम हमें इसको देना है। जी सर, उससे आप कहें ना कि ये कर दो, ये बहुत रिलायबली करता है, तकरीबन 90% रिलायबल है, 10% काम गलत करता है। वो आपको फिर कंट्रोल Z करके एक दफ़ा में ही पूरी चेंज वापसी हो जाती है, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ओपन प्रोजेक्ट, या तो प्रोजेक्ट ओपन करो। यूवी की कमांड भी मैं इसको बोलूँ कि एक प्रोजेक्ट यूवी का बनाओ। ठीक है, तो चैट वाला ऑप्शन कहाँ पे है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। प्रोजेक्ट ओपन करके आता है या नहीं? नहीं। चलिए तो किसी का इंटरनेट भी नहीं चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो हमने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। अब सब मिलके एक साथ ही ढूंढते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। क्या चीज़? चैट वाला ऑप्शन कहाँ पे आएगा? बीच में मतलब किसी कोड फाइल पे क्लिक करें, कंट्रोल L दबा दें। अच्छा, अब मैं किसी भी कोड फाइल पे हाँ, कंट्रोल L दबा दें बस फाइल में, कंट्रोल L। अच्छा, तो पहले फाइल तो बनाना पड़ेगी ना, या डायरेक्ट होगा? मैं डायरेक्ट के बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी इसको खाली कमांड L, ओके, चैट आ गए, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, मैं कहता हूँ क्रिएट यूवी प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट नेम प्रोजेक्ट 1 रख दो। अच्छा, अब देखते हैं क्या करते हैं। SRCS ने बनाया फोल्डर, देखें। अच्छा, क्या इसने इम्प्लीमेंट कर दिया? सर मुझे लैब पर दिख तो नहीं रहा, लैब पर आता नहीं, तो अभी नहीं किया। कुछ भी नहीं करा। अच्छा, तो इसने बताया तो कि कमांड, ये कमांड रन करने के लिए इसने यहीं दे दी। जी सही कह रहे, मैं हेल्प करूंगा, मना हेल्प कर रहा है। अच्छा, अब देखिए, मैंने कहा कि यूवी का एक प्रोजेक्ट बनाओ जिसका नाम प्रोजेक्ट 1 होना चाहिए। इसने वो बनाया, बिल्ड किया, रिफ्रेश करते हैं भाई। इसको ओपन करें। कंट्रोल L, पहले वीडियो देख रहे थे। क्या कह रहा है? अच्छा, इसने जो कमांड यूवी की दी है, ये कमांड क्योंकि हमने कनेक्ट किया हुआ कौन सा, विस्पर, तो उस वो इतना अच्छा है ही नहीं ना, वो शायद यूवी को जानता ही नहीं है। विस्पर कैसे कनेक्ट किया हुआ है? यार, एक्सटेंशन मैंने VS कोड पे बहुत पहले ऐड की थी। सर ये VS कोड थोड़ी खुला हुआ है, तो कर्सर खुला हुआ है ना। कर्सर डायरेक्टली अपनी AI इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, आप इसमें अपनी API की ऐड कर सकते हैं, तो अभी तो कर्सर अपने खुद इस्तेमाल फिर कर अपने रहा है। इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो शुरू में सही है ना। जी लेकिन इसने जो कमांड लिखी, तो कमांड गलत लिखी इसने। सर ये 90% काम करता है, 10% करता है गलत। अच्छा, 10%, वो 10% हमारी से मान रहा नहीं नहीं, था। आपने वो क्या वजह है? हमने प्रॉम्प्ट हमने भेजा। प्रॉम्प्ट सही नहीं लिखा। हाँ, हमने प्रॉम्प्ट सही नहीं लिखा। सर इस प्रोग्राम को इम्प्रूव कराएं, क्रिएट। अच्छा क्या देखिए, आप खोले, वो खोले, नहीं ये नहीं, वही वहीं पे। अच्छा, आपने ये जो बराबर किया हुआ ना, इसको नीचे कर दें क्योंकि वो जो ना उसके साथ आना चाहिए, टर्मिनल के साथ आनी चाहिए। आपने वो खोला है, टर्मिनल की अपनी कमांड आई थी। अच्छा, तो हम यहाँ से टर्मिनल खोल लेते हैं। टर्मिनल आया, ये टर्मिनल है। अब आपने क्या किया, नीचे क्या लिखा हुआ है, कमांड के खोले। कमांड की अब ये आया, ये किसकी कमांड आई? टर्मिनल की। ये टर्मिनल की कमांड आई। अच्छा, अब क्रिएट अ न्यू पाइथन यूवी प्रोजेक्ट, क्योंकि यूवी बहुत सारे और भी चीजें हैं। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट थ्रू यूवी कह देते हैं हम इसको। न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, ये देख, क्रिएट अ न्यू यूवी पाइथन प्रोजेक्ट। अब देखिएगा क्या आता है इसका आंसर।
सीखना पड़ेगा ना थोड़ा सा। असल में अब उसमें वो सोर्स वाला नहीं आएगा, अगर आएगा भी। अब ये देखे ना, इसने यूएनवी कर दिया। पहली कमांड। अच्छा, तो आपने रिजेक्ट कर दिया उसको, राइट साइड पे नीचे लिखा हुआ ना, देखिए रिजेक्ट करें, रिजेक्ट कर देते हैं। ये नीचे जो ये नीचे वो कंट्रोल स्टेप से ये नीचे रन के बराबर। ये इसके रिजेक्ट कर दिया। अब इसको करेक्ट करें। कैसे, मैं आपको सिखा रहा हूँ आस्ता आस्ता। क्या करें, क्लियर करें कमांड प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पैकेज फ्लैग। विद पैकेज फ्लैग्स। अच्छा, चेक करते हैं। देखें, फिर रिजेक्ट कर देंगे। इंटरनेट स्पीड। अब इंटरनेट डाउन हो गया। मेरे पास सही चला, हाँ मेरे पास सही चली है कमांड। हाँ, सही चली ना। इसने तो मेरे पास यूवी भी इंस्टॉल करा है, और यूवी वीएनवी भी सर गलत थोड़ी है, लेकिन फ्लैग्स इसने यूज नहीं करे क्योंकि मैंने कहा होता है। हाँ, मैंने इससे ये कहा था कि अच्छा ये वाली कमांड बना, लास्ट चौथी कमांड बना दो। मैंने इससे कहा था चैट में यूज करता मैंने, अच्छी बात है। क्रिएट अ न्यू पाइथन प्रोजेक्ट यूजिंग यूवी। ठीक है ना, ये मेरा छोटी सी रन दिया, इसको ये इंस्टॉल कराया, नया प्रोजेक्ट बनवाया, उसके अंदर एनवायरनमेंट बनवाया। इंटरनेट भाई, आपका मोबाइल भी कनेक्ट करो। यही चल रहा है। सीरियसली है, अगर इस तरह में काम करना है इंटरनेट का तो हम रह रहे हैं। यही सही है, और 10 से 12 बेस्ट है यार। प्रोजेक्ट में वैसे ही सब हो जाते हैं। जी सर, हाँ यार, मैं अपना करके नहीं करूँगा। ऑफिस में पढ़ तो नहीं यार, ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके कॉपी करा दिया, उसमें पेस्ट कर दिया। तो मैंने जब किया था ना, मैंने इसमें कहा था कि करंट मेरा जो प्रोजेक्ट है ना उसको उसका वो बना दूँ, मगर एक ही बात है, अगर मुझे चले तो सेंड करें। अच्छा, अब इसने कमांड यूवी न्यू जो कि कमांड इनिट की है, यूवी तक तो पहुंचा है। अच्छा, क्लेट सॉनेट का इस्तेमाल हो रहा है, किसका इस्तेमाल हो रहा है? जी, आपके पास कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? मेरे LLM। पास LLM लिखा हुआ नहीं आ रहा। क्लॉड 3.5 मेरे पास भी तो यही है सर, प्रॉम का थोड़ा सा फर्क है, और तीसरा अच्छा, प्रॉम इसने मेरा लोगों को भी रिप्रूव किया है, क्या किया इतना सारा लिख? अच्छा, हमने सिंपल कहा क्रिएट पाइथन न्यू प्रोजेक्ट यूजिंग यूवी पाइथन। अभी ये वो छोड़ दें, अब ये सिर्फ ये है हमारे। ये क्या गड़बड़ कर रहा है? मेरे पास क्यों करता है? एक नाम के 2 फोल्डर कैसे हो सकते हैं? देखो पॉसिबल है विंडोज में वो है। यूवी वर्जन मोड। मतलब इनको ज़्यादा कमांड बताओ। फिर क्या क्या करना लिखा है? था प्रॉब्लम? क्रिएट अ न्यू पाइथन प्रोजेक्ट क्रिएट अ न्यू पाइथन प्रोजेक्ट यूजिंग यूवी यूजिंग यूवी प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर। मेरे पास तो यही कमांड दिख रहा है, क्या दिया है? वही दे रहा है, यूवी यूवी वर्चुअल एनवायरनमेंट। हाँ, तो सर इसको बनाएगा ना, वीएनवी बनाएगा, फिर एक्टिवेट करेगा। अच्छा चलो कर, रन करें इसको आप। हमने क्या इसको रन कर वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया। अगला स्टेप अच्छा, अब मैं कहता हूँ बस क्रिएट हो गया, आप कुछ और क्रिएट इनिशिएट दिस प्रोजेक्ट, तो फिर ये यूवी इनिट कर देगा।
ज़्यादा शॉर्ट जमीन होगा। राशि जैसे कुछ मसला आ रहा है। इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर सकेंगे, आगे चल जाए। स्ट्रक्चर यूजिंग ठीक है। अब ये कुछ और ही कर यूवी पे इंस्टॉल पैकेज कुछ और ही जा रहा है, अलग जा रहा है। अच्छा हम एक काम करते हैं यूवी अब- इनिट कर देंगे खुद ही हो जाएगा। और एक्टिवेट एक मिनट करने के हम लिए कमांड कहते दिया। हैं इसको भी हमने दोबारा डिलीट किया कि कुछ है ही नहीं। कहीं कैश हो गया तो गलत है। फिर हम कहते हैं इसको कमांड की शॉर्ट की, हम कहते हैं क्या चीज़ करने के लिए प्रोजेक्ट यूजिंग यूवी। घोड़ा देखो अगर इन्हें भी लिख दिया तो फिर तो बेकार ही हो गया ना। लिख लो। वो छोटा भी है ना, यूजिंग यूवी इनिट लिखना तो मतलब इतना लंबा, इसको आप कोड कराने में ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ये यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, पर कोड में अच्छा है। कोड में अच्छा काम करेगा, खासतौर पे अगर कोड बेस बड़ी हो। छोटी कोड बेस में तो वो भी बराबर काम अच्छा करेगा। जल्दी जल्दी जो काम करवा सकते हैं चलते हैं। हम इसको कहते हैं कि यार सिंपल यूवी इनिशियलाइज कर दें, यूवी इनिशियलाइज माइनस माइनस पैकेज पर ठीक है। रन यूवी, अच्छा हम के आपके ना खुद कमांड चला बाद में किसी से टाइम बचाने के लिए ठीक है। हमने कहा यूवी इनिट माइनस माइनस पैकेज, पैकेज का नाम डिफाइन, प्रोजेक्ट इनिशियलाइज। अच्छा अब हम कहते हैं एक पाइथन का पैकेज का नाम सोच चुका है। हेलो बना दो हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई या कैलकुलेटर डॉट पी वाई। नहीं अब आप गलत कर रहे हैं। अच्छा अब आप कमांड लाइन पे कर रहे हैं। ठीक है। अब आप क्या कह रहे कि हैं? आपने वहां पे जाएंगे डायरेक्ट खुद बनाए। वो सोर्स में जाएंगे। अब हम सोर्स में गए, यहाँ पे जाके एक न्यू फाइल बनाएं hello डॉट पी वाई। एक कैलकुलेटर बना देना Okay. किसी का बड़ा सा। अब यहाँ पे आपने लिखा कमांड के